एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है सर, आप पर बहुत गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि आपने अपनी बेटी के एडमिशन के लिए नियमों में तब्दीलियां कर दी, बदलाव कर दी। क्या ये सच है? पहली बात तो है कि मेरी बेटी ने नीट में रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, तो पहले रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो उसके लिए कोई रिलैक्सेशन देना नहीं देना सवाल नहीं रहता है। दूसरा विषय है, पीजी में प्रतिवर्ष चालू वर्ष में 10 से 13 हजार सीट खाली रहने की संभावना है। एक और देश के युवाओं को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता है, दूसरी ओर सीट खाली रहती है, तीसरी ओर हम मेडिकल कॉलेज बढ़ा रहे हैं, उसमें फैकल्टी की कमी है, देश में डॉक्टर्स की, पीजी डॉक्टर्स की कमी है। वैसी स्थिति में हम प्रतिवर्ष 50% की परसेंटाइल को रिड्यूस करते हैं, 20% तक ले जाते हैं, लेकिन भी जगह खाली रह जाती है। उसमें मेरिट का वायलेशन नहीं है। पहले काउंसलिंग नहीं होता था और छोड़ दिया जाता था, तो अपने अपने हिसाब से एडमिशन लेने की फर्ज बन जाती थी स्टूडेंट को। हमने उसका काउंसलिंग करने के लिए तय किया है, यानी कि पहले से जब तक सीट भरी ना जाए तब तक मेरिट के आधार पर भारत सरकार की ओर से काउंसलिंग होता रहेगा, ताकि ये सीट जो जिस मेरिट में क्रम में आ रहा है उसको कोई जगह पे कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में जाके पैसा देके एडमिशन लेने की नौबत ना आए, वो मेरिट से ही उसको मिले। इतना ही हमने बदल किया है और कोई बदल नहीं किया है। 0% उसका मतलब ये नहीं है कि जिसको 0 मार्क्स आया है उसको भी एडमिशन मिल जाए। 0% का मतलब ये है कि ऊपर से जब तक सीट खाली हो तब तक काउंसलिंग होता रहे और स्टूडेंट को एडमिशन मिलता रहे। यहाँ हमारे नेशनल मेडिकल एसोसिएशन उपस्थित है, कई फोड़ा जैसे एसोसिएशन, कई एसोसिएशन ने मिलके हर बार वो अपनी रजूआत देते हैं कि आप क्यों सीट खाली रखते हो। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि सीट खाली नहीं रखनी चाहिए। मैं स्वयं भी मानता हूं कि सीट खाली नहीं रखनी चाहिए, स्टूडेंट को एडमिशन मिलना चाहिए, तो उसको एडमिशन देने का काम किया है। बाकी पॉलिटिकल लोग पॉलिटिक्स करते रहते हैं, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी आपके लिए तो मशहूर है, आप कथनी में कम और करनी में ज्यादा विश्वास रखते हैं।